अजय आलोक आपका रुख करूंगा, क्योंकि एक जयराम रमेश ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर आपसे जवाब लेना जरूर बनता है। उनका कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद की यात्रा मोदी जी वहीं से शुरू करेंगे जहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शुरू की थी। कन्याकुमारी की तरफ उनका इशारा था। अगर रिटायरमेंट पे आदमी यात्रा शुरू करता है तो राहुल गांधी तो बहुत पहले ही रिटायर हो गए। जयराम रमेश समेत कांग्रेस के जितने नेता हैं, जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, सबका थोड़ा बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? रिटायर्ड आदमी यात्रा शुरू करता है कि घर में बैठता है, अभी यही नहीं पता है। राहुल गांधी को बैठे बैठाए रिटायर कर दिया। खैर एनीवे, उनका काम है, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे ऐसे काम करते रहें, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री ध्यान लगाने जा रहे हैं। ये 2-4 महीने से लगातार चुनाव में भाग दौड़ करते हुए अब कल के बाद चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा, तो निश्चित तौर पे प्रभु की साधना में ध्यान लगा के एक नई ऊर्जा मिलती है। और नई ऊर्जा की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगले 100 दिन का एजेंडा सेट है। 4 तारीख की शाम तक जब सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा तो शपथ ग्रहण करके बहुत काम करना है। और प्रभु में ध्यान, प्रभु में ऊर्जा लगाने से आपके काम की बात कर रहे हैं। उधर मटन पार्टी पर राहुल गांधी अपनी सरकार बना ले रहे थे। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हमने देखा कि वो कह रहे थे कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम क्रांतिवीर योजना के कागज फाड़ेंगे। ऐसा है कि जब बनेगी तब करेंगे, ना बनना है ना कुछ करना है। उनको पता है क्या करना है। 5 तारीख का तेजस्वी की बहन का जी का टिकट कटा हुआ है सिंगापुर का, वो सिंगापुर जाएंगी। राहुल भी अपना छुट्टी मनाने थाईलैंड जाएंगे। तो सबका प्रोग्राम सेट है ना कि सबको क्या करना है। नियति है, लिखा हुआ यही करना है, यही करेंगे, तो ठीक है, इसमें कहाँ दिक्कत है। और कांग्रेस तो खैर अपने सबसे न्यूनतम आंकड़े को छूने जा रही है इस 2024 के चुनाव में, ठीक है। इसीलिए हमें कुछ नहीं कहना है। हम सकारात्मक भाव से अपना काम करते रह रहे हैं। हम साधना कर रहे हैं ऊर्जा के लिए। प्रभु हमें ऊर्जा देंगे, प्रभु हमें ऊर्जा देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, अजय आलोक कह रहे कि राहुल गांधी तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी रिटायर हो चुके हैं? और अगर नहीं हुए हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे? सहमति बन पाएगी उनके नाम पे? भाई अनुराग भाई, अगर आपको लगता है, आपको अजय आलोक की बात पर भरोसा है, तो आप बहस ही क्यों कर रहे हैं? आप उनको ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। कौन रोक रहा है? नहीं, मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने तो आपसे सवाल पूछा। राहुल भाई, ये ऐसा फिजूल का सवाल पूछने की आवश्यकता क्या है? फिजूल का? अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सवाल फिजूल का है क्या सर? हाँ, नहीं, ये वाला सवाल नहीं है फिजूल का। फिजूल का सवाल नहीं, सवाल तो मैंने यही पूछा है कि अजय आलोक कह रहे हैं कि राहुल गांधी रिटायर हो गए, तो मैंने पूछा राहुल गांधी रिटायर नहीं हुए और इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? सवाल तो ये था ना सर। मैंने भी आपको नहीं कहा, मैंने अजय भाई को ही कहा कि फिजूल की जो बातें कर रहे हैं। हाँ। कि भाई क्या नाम, राहुल गांधी रिटायर हो गए हैं। कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। हम तो चाहते थे अजय भाई वहां लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन अब नहीं उन लोगों ने दिया। इनको खाली टीवी पे ही थेथरई करने के लिए दिया है, तो क्या कीजिएगा। अपनी जगह पर ये लोग हमको थाईलैंड कभी भेज रहे हैं, कभी बैंकॉक भेज रहे हैं, कभी सिंगापुर भेज रहे हैं। वहां जाकर के सारी चीजें देख करके आए ना अपने सारे के सारे भाजपा के खानदान के समेत की क्या क्या होता है, इसलिए हमको भेज रहे हैं। टिकट दे दीजिएगा, रहने वहने का इंतजाम कर दीजिएगा भाई, जरूर जाएंगे छुट्टी में, चिंता मत कीजिए अजय भाई। मुद्दा यहां पर क्या है? मुद्दा यहां पर यह है कि हमारे यहां पर प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता सब में है। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, एमके स्टालिन साहब हों, पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे जी हों, या हमारे इंडिया गठबंधन के अन्य दल हों। ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हाँ, ममता बनर्जी भी, मैं रह गया, ममता बनर्जी भी हैं, बिल्कुल। हेमंत सोरेन साहब भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। मतलब हमने पूरे इंडिया गठबंधन की बात करी, सब में वो है। और ये तय हमारा संसदीय दल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, 4 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कहते हैं ना कि जिसको ये गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। अजय आलोक जी पहले से नजूमी की तरीके से बता दिए। एक तो स्वयंभू भगवान बन गए नरेंद्र मोदी, एक स्वयंभू भगवान बने जा रहे हैं अजय आलोक कि 4 तारीख को क्या होगा, 5 को क्या होगा, 6 को क्या होगा। अरे भाई, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा रुक जाइए। अभी 4 तारीख को बतियाइएगा जो बतियाना होगा। अभी से आप काहे को वो कर दे रहे हैं?
हम 4 तारीख को हम कोई वो नहीं घोषणा करते, हम तो एक चीज की घोषणा करते हैं कि अग्निवीर खत्म होगा। हम एक चीज की घोषणा करते हैं कि 29 लाख नौकरियां का हम कैलेंडर जारी करेंगे। हम तो इस चीज की भी घोषणा करते हैं कि 1-1 लाख रुपया महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत और युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तहत होगा। आप लोग घोषणा करते हो कि फलाना थाईलैंड जाएगा, फलाना सिंगापुर जाएगा, फलाना कहां जाएगा, तो दोनों की सोच का अपना अपना अंतर है। ठीक, प्रधानमंत्री साधना करें, उसका स्वागत होना चाहिए, कोई वो उसमें नहीं है। प्रधानमंत्री जी की साधना, एक शख्स ने तो अपनी यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी, एक शख्स अपनी यात्रा का समापन, यानी राजनीतिक जो अभी इन्होंने चुनावी सरगर्मी है, एक शख्स अपनी यात्रा का समापन कन्याकुमारी कर रहा है। आज तक कन्याकुमारी में कभी भी किसी भी यात्रा का समापन नहीं हुआ है। हमारा धर्म भी यही कहता है, हमारा इतिहास भी यही कहता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम लंका के ऊपर भी जब हम प्रभु श्री राम गए थे तो वहां से उन्होंने उसके आगे गया था। प्रधानमंत्री जी अब भी लंका जाना चाहते हैं तो भाई लंका चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। राम सेतु भी बना हुआ है, तो वो उनकी जगह अगला चुनाव वो श्रीलंका में लड़ेंगे। लेकिन हां, हम एक चीज जरूर कहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनका समर्थक मीडिया जिस तरीके से झूठी छल कपट भरी बातें फैला रहा है एग्जिट पोल के नाम पर, सारी चीजों के नाम पर, हम इनको कहना चाहते हैं कि हमारा हौसला नहीं टूटने वाला है। हम बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी बात पर आरंभ से पूरी तरीके से कायम हैं और आगे तक भी कायम रहेंगे। 4 तारीख के रिजल्ट के बाद हमने अपने काम बताए और अजय आलोक जी अपने काम बता रहे कि फलाने को थाईलैंड भेजेंगे, फलाने को पाकिस्तान भेजेंगे, आपने भी तो मोदी जी को श्रीलंका भेज दिया, हमारा भी करा दिया। सुरेंद्र राजपूत जी आपने भी तो मोदी जी को श्रीलंका भेज दिया। अजय आलोक जी ये कह रहे मोदी जी को श्रीलंका से चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो हालत होने वाली है 4 जून के बाद। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के पास तो ये ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी के पास ऑप्शन है इटली की नागरिकता लेने का, मोदी जी के पास ऑप्शन भी नहीं है। खैर, मैं बस 2 बात सुरेंद्र भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जी। इन्होंने पहले कहा कि इनके यहाँ प्रधानमंत्री बहुत लोग हैं बनने के लायक, तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ममता भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, स्टालिन भी हैं, शरद पवार भी हैं। तो एक तरह से इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि महीने के हिसाब से प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे ये देश कभी से जान जाए, महीनावारी प्रधानमंत्री। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा प्रधानमंत्री कौन बोलेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री यह इनका संसदीय दल तय करेगा। कांग्रेस का संसदीय दल तय करेगा घमंडिया का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत अच्छे, मतलब पहले ही डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द प्रधानमंत्री। टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए थे अजय आलोक जी, वो ये कह रहे थे कि ममता दीदी तय करेंगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कल ही की डिबेट में टीएमसी के प्रवक्ता ने ये बात कही है। हाँ, वही देख लीजिए ये किस खिचड़ी की तरफ जा रहे हैं अजय भाई, किस खिचड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो ये खुद ही बता रहे हैं ना। इंटरवेंशन कर दूं जी, मैं एक बात और कह दूं उसके बाद आप बोलिएगा। ये देश को खुद ही बता रहे हैं कि किस खिचड़ी की तरफ देश को ये बढ़ाना चाहते हैं। चौथी बात इन्होंने कही हम आते के साथ अग्निवीर को स्क्रैप कर देंगे, और जितने अग्निवीर अभी भर्ती हो चुके हैं 3 साल में उनका क्या करेंगे। उनके लिए कोई योजना नहीं है इनकी। और मैं कौन होता हूं किसी को सिंगापुर भेजना या थाईलैंड भेजना, ये तो आपकी इच्छा पर है ना। सिंगापुर में रोहिणी आचार्य का घर है तो इसलिए वहां नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी, पति उनके वहीं रहते हैं। थाईलैंड राहुल गांधी अक्सर जाते रहते हैं, मेडिटेशन में थे, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है, वहां नहीं जाएंगे तो ना जाए भाई, इटली चले जाए, वहां तो ननिहाल है। हम क्यों आपका होटल का खर्चा बाकी का खर्चा इंतजाम करने लगे। आप लोगों का बहुत धन है साहब, 350 करोड़ 400 करोड़ निकलते हैं जब एमपी के यहाँ 35 करोड़ राज्य के मंत्री के यहाँ, तो वो तो गांधी परिवार है, चाहे तो देश का बजट चला दे 5 साल आराम से। ठीक है। जी न्यूज़।